क्या हमने कभी गौर किया है कि हर साल गर्मियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और असहनीय होती जा रही हैं? गर्मी एक ऐसा शब्द जो आजकल सुनते ही पसीना छूटने लगता है। मौसम के सारे पुराने नियम अब बिल्कुल बदल चुके हैं। तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों हमारी गर्मियां ऐतिहासिक रूप से इतनी ज्यादा भयंकर होती जा रही हैं। आमतौर पर भारत में मई या जून का महीना भीषण गर्मी के लिए जाना जाता था। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, अब अप्रैल के महीने में ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। गर्मी का ये चरम रूप इतनी जल्दी दस्तक क्यों दे रहा है? और बात सिर्फ कैलेंडर की नहीं है। अगर बाहर निकलकर देखा जाए तो शहरों की सड़कें आजकल ऐसे तप रही हैं जैसे आग उगल रही हों। शहरी माहौल अचानक से इतना ज्यादा असहज और दमघोटू क्यों हो गया है? ऐसा लगता है जैसे हमारे आधुनिक शहर एकदम कंक्रीट की भट्टियों में बदल गए हैं। और ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान कोई भविष्य की चेतावनी नहीं रह गई है, बल्कि ये आज की डरावनी सच्चाई है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो ये भयंकर तापमान अब एक आम बात बन चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी लगभग पंगु होकर रह गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बढ़ते तापमान के मुख्य कारण। आइए इस चिलचिलाती गर्मी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस पूरी समस्या की जड़ कहीं और नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग में छिपी है। इसे ऐसे समझते हैं, फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक मोटे कंबल की तरह जमा हो जाती हैं। अब होता क्या है, ये कंबल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है लेकिन वापस बाहर नहीं निकलने देता। बस इसी कैद हुई गर्मी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, शहरों का हीट आइलैंड बनना। यानी ये कंक्रीट के जंगल किस तरह से गर्मी को हमेशा के लिए कैद कर रहे हैं। इसे दो हिस्सों में देखते हैं। एक तरफ है हमारी प्राकृतिक ठंडक, जहां पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर वातावरण को ठंडा रखते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी बनाई कृत्रिम गर्मी। हमने जंगलों की जगह कंक्रीट की ऊंची इमारतें और डामर की सड़कें बिछा दी हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए जितने ज्यादा एयर कंडीशनर चलाते हैं, वे बाहर के वातावरण में उतनी ही भयंकर गर्म हवा फेंककर प्राकृतिक ठंडक को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। और इसी वजह से जन्म होता है हीट आइलैंड या ऊष्माद्वीप का। कंक्रीट, डामर और भारी प्रदूषण के कारण हमारे शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। दिन तो दिन ये शहर रात में भी ठंडे नहीं हो पाते, क्योंकि सारी गर्मी तो इमारतों में कैद हो चुकी है। आज दिल्ली, मुंबई, पटना और बैंगलोर जैसे महानगर ऐसे ही खतरनाक ऊष्मा द्वीपों में तब्दील हो चुके हैं। अगर थोड़ा वैश्विक नजरिए से देखा जाए तो भारत में इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का एक और बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है एल नीनो। एल नीनो आसान शब्दों में कहें तो ये प्रशांत महासागर की सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म हो जाना है। जब भी ऐसा होता है, इसका सीधा असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत के मामले में ये हमारे मानसून को बहुत कमजोर कर देता है। नतीजा, बारिश कम होती है, सूखे जैसे हालात बन जाते हैं और गर्मी का स्तर कहीं अधिक भयंकर हो जाता है। इसके साथ ही एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी तेजी से बढ़ती आबादी को आधुनिक जीवन जीने के लिए ज्यादा कारें, ज्यादा बिजली और ज्यादा कारखाने चाहिए। और चूंकि हमारी ऊर्जा की जरूरतें आज भी कोयले और पेट्रोलियम पर भारी रूप से निर्भर हैं, तो जीवाश्म ईंधन का ये अंधाधुंध उपयोग सीधे तौर पर प्रदूषण को बढ़ा रहा है और इस भीषण गर्मी को बद से बदतर बना रहा है। चलिए अब बात करते हैं गर्मी के भयानक परिणामों की। देखते हैं कि जीवन और बुनियादी ढांचे पर इसके कितने खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं। सच कहूं तो अत्यधिक गर्मी के परिणाम सिर्फ पसीने तक सीमित नहीं रह गए हैं। हालात काफी गंभीर हैं। जानलेवा हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नदियां सूखने लगी हैं, भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और फसलें बर्बाद होने से एक बड़ा कृषि संकट पैदा हो रहा है जो सीधे किसानों को तोड़ रहा है। इसके अलावा अचानक से एसी की रिकॉर्ड मांग बढ़ने से गंभीर पावर कट हो रहे हैं। और हाँ, ये खतरा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान वन्य जीवों और पक्षियों के लिए भी उतना ही जानलेवा साबित हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, 2050 का भविष्य और समाधान, यानी बहुत देर होने से पहले कदम उठाना। भविष्य के वैज्ञानिक अनुमान वाकई बेहद डराने वाले हैं। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को यूं ही नजरअंदाज किया तो 2050 तक करोड़ों लोगों को अकल्पनीय हीट वेव का सामना करना पड़ेगा।
पानी की ऐसी भारी कमी होगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। समुद्र का स्तर बढ़ेगा और हमारे कई बड़े शहर इंसानों के रहने लायक ही नहीं बचेंगे। कुछ भी ना करने की ये एक बहुत ही विनाशकारी कीमत है। इस पूरे संकट में सरकारी नीतियों की भूमिका दोनों तरफ रही है। एक तरफ अगर देखें तो अनियोजित शहरीकरण, तेजी से कटते जंगल और कोयले पर हमारी भारी निर्भरता ने इस संकट को कई गुना बढ़ाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाधान के गंभीर प्रयास भी हो रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा में भारी निवेश किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ नीतियों के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। व्यक्तिगत स्तर पर भी ऐसे कई सरल और प्रभावी उपाय हैं जो हम सब कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम अपने आसपास की प्राकृतिक ठंडक बढ़ा सकते हैं। पानी की एक एक बूंद बचाना, अनावश्यक बिजली के उपकरणों को बंद रखना, प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, ये छोटे छोटे कदम पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब जब तक ये बड़े बदलाव जमीन पर उतरते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस खतरनाक हीट वेव से सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि दोपहर की तेज धूप में घर के अंदर ही रहें। शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे अहम है, इसलिए लगातार पानी, ORS और नींबू पानी का सेवन करते रहें। हल्के रंग के और सूती कपड़े पहने और सबसे जरूरी बात, अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील हमारे बच्चों और घर के बुजुर्गों का इस मौसम में खास ख्याल रखें। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि आज की ये भयंकर गर्मी सिर्फ कोई बदलता हुआ मौसम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है। अंततः पूरे समाज को मिलकर ये तय करना ही होगा, क्या अंधाधुंध विकास ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी उतना ही आवश्यक है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबसे एक गहरे आत्ममंथन की मांग करता है।